कर सकें इतना समय तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान देना, आकाशवाणी हुई सगर तुम्हारा पड़पोतल जब इस संसार में आएगा वो गंगा को स्वर्ग से मातलोक में लाएगा, वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर लेगा। थोड़ा ध्यान देना, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए आशुमान, आशुमान के पुत्र हुए दलीप, दलीप के पुत्र हुए बोलिए भागीरथ जी महाराज की जय। भागीरथ का आगमन हुआ, जैसे भागीरथ का आगमन हुआ, ध्यान दो, राजा भागीरथ को कुष्ठ रोग हो गया, जगह जगह से पाक जाने लगे। भागीरथ को कुष्ठ रोग हुआ, बार बार खाइए, कोई गल नहीं, प्यार से बोलो हरे कृष्णा। भागीरथ को कुष्ठ रोग हो गया, भागीरथ जगह जगह घूमने लगे, वैद्यों के पास जाने लगे, हकीमों के पास जाने लगे, लेकिन कुष्ठ रोग जो है वो दूर नहीं हुआ। फिर ब्राह्मणों के पास गए, फिर ब्राह्मणों के पास गए, किसी ब्राह्मण ने बताया, हे भागीरथ तुम्हें पितरों का खोट लगा हुआ है, तुम्हारे पूर्वज जो है वो नाराज है, अपने पूर्वजों को मना लो जाकर के, तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। भागीरथ को ये पता चला कि मेरे पूर्वज 60,000 सेना सहित भस्म हो गए, और भागीरथ भक्ति करने लगे। भागीरथ जी भक्ति करने लगे, ब्रह्मा जी की भक्ति की, भक्ति करने के तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी भागीरथ ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मांगो, क्या मांगना, क्या बात है। भागीरथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव, गंगा को पृथ्वी पर ले जाने के लिए आया हूँ, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। ब्रह्मा ने कहा, सुनो भागीरथ, एक पिता का हक पुत्री पर उस समय तक होता जब तक पिता के घर में वो कुंवारी है। जब एक पिता कन्या दान कर देता तो उसका हक उसके पति पर चला जाता है। इसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु के पास चलना होगा। भागीरथ ने विष्णु भगवान की भक्ति की, तपस्या की, ब्रह्मा को लेकर के ब्रह्मा जी भागीरथ मिलकर के विष्णु भगवान से मिले और विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। भागीरथ बोलो बेटे। भागीरथ ने कहा, स्वर्ग से गंगा को मातलोक ले जाने आया हूँ, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। ब्रह्मा ने और विष्णु ने मिलकर के गंगा से कहा, हे देवी, भागीरथ के साथ जाओ, इसके पूर्वजों का उद्धार करके फिर वापस आ जाओ। गंगा ने भागीरथ से कहा, सुनो पुत्र, मैं आपके पूर्वजों का उद्धार तो कर दूंगी, वो मुझे डर इस बात का है, जब मैं आकाश मार्ग से नीचे गिरूंगी तो मेरा वेग इतना है कि पृथ्वी को फाड़ कर मैं पाताल में चली जाऊंगी। पहले कोई ऐसा संत देखो जो मेरे वेग को संभाल ले, कोई ऐसा तपस्वी, कोई ऐसा संत देखो। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब भोले बाबा की तपस्या करो। भागीरथ ने भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हुए। भागीरथ बोलो पुत्र क्या चाहिए। भागीरथ ने कहा, गंगा को लाने के लिए गया था। गंगा ने कहा, मेरा वेग इतना है, मैं ऊपर से नीचे गिरूंगी तो पाताल में चली जाऊंगी, कोई मेरा वेग संभालने वाला हो। भोले बाबा ने सोचा, क्या गंगा को इतना अभिमान हो गया कि उसका वेग संभालने वाला कोई नहीं। जाओ पुत्र, गंगा से जाकर के कह दो कि भोले बाबा के सर पर विराजमान हो जाओ।
जा करके भागीरथ ने कहा बोले बाबा के सर पर आकर के विराजमान हो जाओ। गंगा आकाश मार्ग से आई, बोले बाबा के जटाओं के बीच में गंगा वास करने लगी। जैसे गंगा का जल गिरा, बोले बाबा ने जूड़ा कर लिया। वो सुखदेव जी महाराज कहते 12 साल तक गंगा का जल बोले बाबा के जूड़े में ही समाया रहा। गंगा बोले बाबा के सर में ही समा गई। भागीरथ सोचने लगे मैं तो गंगा को लाया था कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, भोले बाबा तो सिरे पर बिठा के मर गए। अगर समाधि लग गई तो पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे। भागीरथ रोने लगे। सभी देवी देवता कैलाश पर आ गए। सभी ने बोले बाबा से कहा पूर्व भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो जाए। देवताओं के कहने से अपने जूड़े से बोले बाबा ने गंगा का गंगा छोड़ी और जैसे गंगा का जल पृथ्वी पर आया, गंगा का जल जैसे पृथ्वी पर गिरा प्यारे, गंगा का जल आगे जाने लगा। भागीरथ आगे जाने लगे, नाच नाच करके भागीरथ आगे जाने लगे। आज मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा, आज मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। भागीरथ नाचते नाचते आगे जाने लगे। एक बार आप भी दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए जय जय गंगे महारानी की, 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 जय जय विष्णु पटरानी 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 की, जय जय गंगे महारानी 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 की। जैसे गंगा का जल जाने लगा, गंगा का जल पीछे पीछे भागीरथ आगे नाचते नाचते जाने लगे। आगे बड़े बड़े पर्वत आ गए, ध्यान देना, बड़े बड़े पर्वत आ गए। पर्वतों ने गंगा के जल को रोक लिया, पर्वतों ने गंगा के जल को रोक लिया। गंगा ने कहा पुत्र अब मैं क्या करूं, मैं तो आ गई हूं, इन पर्वतों ने मेरा रास्ता रोक लिया। भागीरथ फिर बैठ करके रोने लगे। पहले ब्रह्मा की तपस्या की, फिर विष्णु की तपस्या की, फिर भोले बाबा की तपस्या करके इतना कुछ करके गंगा को मातृलोक में लाया हूँ, अब पर्वतों ने रास्ता रोक लिया। गंगा ने कहा पुत्र रो क्यों रहे हो? कहा माँ मैं करूँ क्या? कहा जाओ पुत्र, राजा इंद्र के पास एक गजराज है, ऐसा पता हाथी है, एक गजराज है, उसे लाओ, उसे जाकर के मेरा संदेशा देना, तुम्हें माँ गंगा ने बुलाया है, वो पर्वत तोड़ देगा और मेरा रास्ता आगे तय हो जाएगा। प्यारे भागीरथ इंद्र के पास गए, गजराज से कहा मेरी माँ गंगा ने तुम्हें बुलाया है, मेरी माँ गंगा ने तुम्हें बुलाया है, आगे पर्वत है, पर्वत तोड़ने हैं। गजराज ने कहा सुनो, तुम्हारी माँ को मेरी जरूरत है, अपनी माँ गंगा से जा करके कह दो कि पहले वो मुझसे शादी करे, मुझे अपना पति स्वीकार करे और फिर मैं जाऊंगी। जा अपनी माँ गंगा से जाकर के कहो। भागीरथ जी गंगा के पास आए, भागीरथ रोने लगे। गंगा ने पूछा पुत्र क्यों रो रहे हो? कहा गजराज ने ऐसे कहा कि पहले मुझसे विवाह करे, मुझसे शादी करे। गंगा ने कहा पुत्र चिंता मत करो, जाकर के गजराज से कह देना यदि तुम्हारी ये शर्त है तो गंगा की भी ये शर्त है, तुम आ जाओ, यदि मेरे 3 सुठबेड़ों की मांस हार लो तो पत्नी तो एक कर सारी जिंदगी दासी बन करके चरणों पर पड़ी रहूंगा। जा करके कह दो गजराज से। भागीरथ गए, गजराज से कहा
कि माँ गंगा की ये शर्त है। गजराज कहने लगा मुझे मंजूर है। गजराज धरती पर आया हाथी। गजराज से माँ गंगा ने कहा मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? गजराज ने कहा मेरी मंजूर है। गंगा ने कहा मंजूर है, तुम्हें मेरी मंजूर है ना? गजराज ने कहा मुझे मंजूर है। गंगा ने अपना सारा जल छोड़ दिया, इतना वेग छोड़ दिया। गजराज गंगा के जल में डूबने लगा। एक थपेड़ा लगा, एक गोता लगा, दूसरा गोता आया। जब तीसरा गोता आया तो गजराज से मुख से निकला, हे माँ गंगे मेरी रक्षा करो, माँ गंगे मेरी रक्षा करो, माँ गंगे मेरी रक्षा करो। माँ गंगा ने कहा अरे पत्नी बनाने आए थे, अब आपने माँ कहा पुत्र बन गए। पुत्र का काम है कि माँ की आज्ञा का पालन करना। गजराज ने कहा माँ आज्ञा क्या है? कहा ये पर्वत तोड़ दो। ध्यान देना, JCB अरब गया तो आज आई ना, ये गजराज की ही नकल है। आज तो जहाज उड़ रहे हैं, लोग कहते साइंस ने बहुत तरक्की कर ली प्यारे, लेकिन हम कहते हैं यहाँ तक हमारे पूर्वज पहुंच गए हैं, वहां साइंस कभी पहुंच नहीं सकती। आज जहाज चलते हैं, उस समय विमान चलते थे। आज जहाज में तेल पड़ता है, उस समय विमानों में तेल भी नहीं पड़ता था, मंत्रों द्वारा ही चलते थे। आज PGI जाओ लाखों रुपए खर्च हो जाते थे। हमारे पूर्वज जो ऐसे हुए युद्ध करते करते कई योद्धा कट जाते थे, मर जाते थे, और गुरु शुक्राचार्य जल में हाथ में लेकर के संजीवनी का मंत्र पढ़ते थे। जिनके हाथ पांव टूटे फिर उठ करके लड़ते थे। आज कोई ऐसा डॉक्टर है कि मुर्दे के बीच में एक टीका लगाए और उसे कहे भाग। जहां हमारे पूर्वज पहुंच गए वहां कभी साइंस पहुंचना ठीक है कि साइंस नकल करने वास्ते तो ठीक है। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। पर्वत तोड़े गजराज ने आगे आगे भागीरथ पीछे पीछे गंगा का जल कनखल से होते हुए हरिद्वार में होते हुए जिन जिन पूर्वजों से गंगा का जल लगा वो पूर्वज सभी पवित्र हो गए। सभी पूर्वज खड़े हो गए और खड़े होकर के सभी पूर्वजों ने भागीरथ ने सर के ऊपर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, यदि पुत्र नहीं कर पाया, पुत्र नहीं कर पाया तो किस परिवार के बीच में पुत्र भी अपने पितरों को पितरी तर्पण देगा तो उसके भी पितर प्रसन्न हो जाएंगे, उसके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। गंगा का जल आया, भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ। उसके उपरंत गंगा जब जाने लगी, गंगा जब देवलोक में जाने लगी तो भारत के संत एकत्रित हो गए। गंगा से प्रार्थना की, हे गंगा, भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार तो हो गया, लेकिन ये तो मात लोक है, जो मृत्यु लोक है, जहाँ से जो आया वो मर करके ही जाएगा, उसका उद्धार कैसे होगा? हे गंगा, अब तुम मात लोक में ही रहो। गंगा नहीं मानी। गंगा ने कहा मात लोक में गंगा पर आकर के पाप होगा, पापी आएंगे और मैं मैली हो जाऊंगी, पापी लोग आएंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। सच में आज भी गंगा कहती है प्यारे, गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात चलो राम तेरी मैली हो गई, पापियों के पाप होते राम तेरी गंगा मैली हो गई।
कि दुखियारी के बात जरोते रोते हो, दुखियारी के बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप रोते सोते हो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप रोते सोते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, शिवदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, हे राजन, गंगा का जल जब ऊपर जाने लगा तो गौ माता आ गई। गौ माता ने कहा, हे बहना, मैं मातलोक में अकेली हूँ, तुम भी मातलोक में रहो, कम से कम दुख सुख का लो लेना ना, दो बहना होंगी तो दुख सुख का लो लेना, तुम भी मातलोक में रहो और मैं भी मातलोक में, मैं भी तो हूँ। गंगा ने कहा, हे बहना, गंगा पर पापी लोग आएंगे और मेरा जल इतना निर्मल है, मैं मैली हो जाऊंगी। तब गौ माता ने कहा, सुनो बहन, कोई संत, ध्यान देना, कोई संत आकर के तुझे अपने चरण लगाएगा, तुम फिर से पवित्र हो जाओगी। कोई संत आकर के चरण लगा, देखना प्रयागराज का कुंभ है ना, वहां पर सबसे पहला स्नान संतों का ही, बीच बीच में ऐसे नागे संत है प्यारे, ध्यान देना। संत गंगा को पांव नहीं लगाते हैं, संत ऊपर खड़े हो जाते हैं, गंगा का जल आता है और संतों के पांव को छू देता है। ऐसे ऐसे भारत के अंदर संत है प्यारे, ऐसे ऐसे भारत के अंदर संत है। गौ माता ने कहा, कोई संत अपने चरण डुबाएगा, तुम्हारा जल जो है वो पवित्र हो जाएगा। तो थोड़े आगे आगे हो जाइए, थोड़े आगे आगे हो जाइए, ऐसे बैठे बैठे ही भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण
बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक बार प्यार से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए अपना ध्यान वही कथा में लेकर के चलिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपना ध्यान कहीं ले जाना। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, जे गौ माता की ही देन है जो गंगा हरिद्वार में बह रही है। जे संतों की ही देन है जो गंगा हरिद्वार में बह गई है। जे हमारे पूर्वजों का हमारे पर उपकार है जो गंगा आज मातलोक में बह रही है। पहले गंगा स्वर्ग में होती थी। मंत्र भी बोलते हैं, ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु जले याचनम भागीरथ गंगाए नमः। ये भागीरथ की देन है। भागीरथ के ये गौ माता की देन है। आज गौ माता की क्या दुर्दशा है। कभी गौ कथा सुन करके देखना प्यारे, छोटी सी गलती के लिए आज गौ माता की क्या दुर्दशा हो गई। आज लोगों के घर में कुत्ते तो मिल जाएंगे, लोगों के घर में कुत्ता तो मिल जाएगा, लेकिन गौ माता नहीं मिलेगी। वैसे तो चाहिए हिंदुस्तान के बीच में घर घर के बीच में एक गौ हो। आज बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जब लोग कहते हैं कि ये गौ आवारा है। हम गौ को माँ कहते हैं, ऐसे कहते गौ माता की जय तो कहते हैं, लेकिन हम लोग गौ का आदर नहीं करते हैं। हमें तो दर्द होता है जब लोग गौ को कहते हैं हमारे खेतों में अजारा कर दिया, ये आवारा है। हमारी माँ को कोई आवारा कहे तो हम उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो सारे संसार की माँ है, क्या हिंदुओं को शर्म नहीं आती। हमारी माँ को कोई आवारा कहे तो उसे लड़ जाओ। थोड़ी कथा लंबी चली जाएगी, समय बहुत कम है। एक तो पता नहीं चलता कब 11 से 2 की तरफ सुई चल पड़ता है। आइए समय को मद्देनजर रखते आगे चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार देवासुर संग्राम होने लगा, देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। दैत्य इतने बली हो गए, देवता लोग भागने लगे, भाग भाग करके जान बचाने लगे। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास आए और भगवान से नारायण से कहा, यदि देवता ही नहीं रहेगा तो देवलोक ही समाप्त हो जाएगा, तो देवलोक ही समाप्त हो जाएगा। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने देवताओं से कहा, सागर का मंथन करो, सागर के अंदर से अमृत निकलेगा, तुम अमृत पी लेना, फिर तुम मरोगे नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी ही चलेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, आखिर सागर है, समुद्र है, ये घर की चाटी थोड़ी ना कि मधानी पाई और छोड़ लिया। आखिर सागर है, इतना बड़ा सागर है, उसके लिए सामग्री भी चाहिए, मधानी भी चाहिए, नेत्री भी चाहिए। इतनी बड़ी मधानी कहाँ से लाए हैं? और भगवान ने कहा, सभी देवता लोग जाओ, विंध्याचल पर्वत को, सुमेरु पर्वत को उठा करके लाओ, सागर में डाल दो, वो मधानी बन जाएगी। देवता लोग पर्वत को उठाने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, उठाना तो एक तरफ, अपनी जगह से ही भी पर्वत को हिला नहीं पाए।
सभी देवता लोग आगे भगवान से कहने लगे वो पर्वत तो बहुत भारी है, जो मदानी बहुत भारी है, हम क्या करें। तब भगवान ने कहा समय आने के ऊपर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। ध्यान देना, समय आने पर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। ये राजनीति ग्रंथों में से ही निकली, ये राजनीति जो निकली ये ग्रंथों में से आई प्यारे। ध्यान देना, भगवान ने कहा समय आने पर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। नहीं तो आजकल नेताओं से सीख लेना, नेताओं से सीख लेना, 5 साल दर्शन हो ना हो, लेकिन जब इलेक्शन आना ना तब फिर घर घर में जाते हैं, चाची ध्यान रखी मेरा, फिर जो तक है मैं वो करना। चाची भी कह नहीं कोई गल नहीं बच्चा, तो आज ही हाथ जोड़ने, फिर 5 साल में ही जोड़ने। ये राजनीति है। भगवान ने कहा देवताओं से समय आने के ऊपर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि तुम अकेले ही सागर को नहीं मंथ सकते, तुम अकेले सागर को छोड़ नहीं सकते। उस समय दैत्यों के राजा थे राजा बलि, देवता मिलकर के राजा बलि के पास गए और राजा बलि से कहा सागर छोड़ना, सागर मंथना, आप हमारी मदद करो, जो बीच में से निकलेगा 50-50। आज नहीं कमीशन चलता, पहले चलता है, जो बीच में से निकलेगा 50-50, आधा आधा बांट लेंगे। राजा बलि भी तैयार हो गए प्यारे। देवता और दैत्य मिल करके पर्वत को उठा करके सागर में डाल दिया, मदानी तो बन गई। फिर भगवान के पास गए, प्रभु इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाए, मदानी कहाँ से लाए। भगवान ने कहा फिर इसलिए तुम भोले बाबा के पास जाओ। देवता और दैत्य मिल करके भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा के गले के बीच में तो बड़े रस्से प्यारे। भोले बाबा से कहा रस्सा चाहिए मदानी को बड़ा। भोले बाबा ने एक सांप निकाला गले से और कहा इसे ले जाओ, और सांप से कह दिया जितना लंबा होना पड़ जाए हो जाना। प्यारे सांप की नेत्री बनी गई। अब जब छोड़ने लगे, जब सागर छोड़ने लगे, मदानी कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर से, फिर भगवान से प्रार्थना की हे गोविंद, हे प्रभु, हे मदानी कभी इधर जाती कभी उधर जाती। भगवान ने कहा अब मैं क्या करूं। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते भगवान ने कछुए का रूप बनाया। बोलिए कच्छप भगवान की। कछुए का रूप बनाया और सागर में चले गए। सागर में गए और जाकर के मदानी को अपनी पीठ पर रख लिया। देवताओं और दैत्यों ने मिल करके मिल करके सागर को मंथा। जैसे मंथने लगे एक अश्व निकला, राजा बलि को दे दिया, और कपला गौ निकली वो देवताओं के दे दिए। पारिजात वृक्ष मिला वो स्वर्ग में चला गया। जो भी निकला आधा आधा सब कुछ बांट दिया। और फिर जहर निकला, हल विष निकला। जब जहर निकला तो कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। देवताओं ने कहा यदि जहर हमने पी लिया तो मर जाएंगे, यदि पृथ्वी पर फेंक दिया तो महाप्रलय हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ना देवता ले और ना दैत्य। भगवान से प्रार्थना करें प्रभु अब इसका क्या करें। भगवान ने काशवाणी की बोले बाबा को याद करो। देवता और दैत्य दोनों मिल करके नैन बंद करके भोले बाबा की स्तुति करने लगे। आप भी कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय भोले जय भोले भोले जय भोले कैलाशपति। 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 जय गौरा माँ गौरा
गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय बोले कैलाशपति जय गौरा माँ पार्वती जय बोले कैलाशपति जय गौरे का पार्वती जय गौरा माँ गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय गौरा 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 जय गौरा माँ पार्वती देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के सुखदेव जी महाराज कहते भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा सागर के तट पर आए, देवताओं दैत्यों से पूछा क्या बात है, क्यों याद किया। दोनों ने मिलकर के जहर का प्याला आगे कर दिया, जहर का प्याला आगे कर दिया। प्रभु बाकी तो सब कुछ ही लगे, पर जहर प्याला कोई नहीं ले आकर। भोले बाबा ने, सुखदेव जी महाराज कहते भोले बाबा ने वो जहर का प्याला लिया और राम का नाम लिया। राम कृष्ण का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के भोले बाबा गटा गट गटा गट गटा गट वो जहर का प्याला पी गए। कहते कहते सुखदेव जी महाराज कह गए भोले बाबा ने जहर तो पी लिया लेकिन कंठ में रोक लिया, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। प्यारे किसी ने पूछा भोले बाबा ने जब जहर पी ही लिया तो फिर कंठ में क्यों रोक लिया, आगे क्यों नहीं जाने दिया। और दूसरे संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, भोले बाबा जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं कि कंठ के नीचे हृदय है, हृदय के बीच में मेरे इष्ट देव है, हृदय के बीच में मेरे राम है, हृदय के बीच में मेरे भगवान है। मुझे कष्ट हो लेकिन मेरे ठाकुर को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए भोले बाबा ने कंठ से नीचे नहीं जाने। आज भी भोले बाबा का कंठ जो है वो नीला है, आज भी भोले बाबा का कंठ नीला है। और उसी दिन से भोले बाबा का नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ध्यान देना, भोले बाबा ने जहर नीचे नहीं जाने दिया। और एक और गुण तत्व की बात बताऊं, थोड़ा सा जहर बच गया प्याले के बीच में। जैसे हम चाय पीते ना, चाय पीते गिलास रख देते, गिलास अगर ऐसे निचोड़ो तो एक आधी बूंद तो निकल जाएगी। थोड़ा जहर बच गया। पार्वती के मन में आया ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते, भोले बाबा कल्याण करते, मैं भी सृष्टि में थोड़ा सहयोग करूं। माता पार्वती ने वो जहर लिया, जहर हाथ पर रखा, मंत्र पढ़ा और सृष्टि में सहयोग कर दिया। वो माता पार्वती ने एक बिच्छू बना दिया, डंगू बिच्छू बना दिया और बिच्छू बना करके रख दिया। भोले बाबा सायंकाल आए, माता पार्वती ने कहा हम भी किसी से कम नहीं। भोले बाबा से कहा हम भी किसी से कम नहीं। भोले बाबा ने कहा क्या बात हो गई। कहा मैं भी आपकी सृष्टि में एक जीव बना दिया, एक जीव मैं भी छोड़ दूंगी। भोले बाबा ने कहा कौन सा जीव। तो देखा था डंगू बिच्छू। भोले बाबा ने कहा ये बनाया कैसे। कहा जो उस प्याले के बीच में जहर बच गया था ये उसी से बनाया, एक बूंद बच गई थी उसी से बनाया। भोले बाबा कहते देवी आपने अच्छा नहीं किया, जिस सृष्टि में जाएगा जिसे डसेगा वो बच नहीं सकता, आपने जो अच्छा नहीं किया है। पार्वती कहती उड़ता हो गया, उड़ता हो गया सवाल। और भोले बाबा ने इसकी पूंछ को 7 गांठे दे दी। अब तो बन गया तो बन गया, 7 गांठे दी और छोड़ दिया। माता पार्वती ने कहा अब तो मरेगा तो नहीं कोई। भोले बाबा कहते मरेगा तो नहीं, जिसे ये डसेगा थोड़ी देर के लिए मरण तो लिया तो हो ही जाएगा, अब मरा तो हो ही जाना भी मरेगा नहीं। प्यार से बोलो हरे कृष्ण।
आइए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सबके उपरंत धनवंतरी वैद्य निकला कलश लेकर के। जैसे कलश लेकर के बाहर आया, देवता और दैत्य आपस में झगड़ने लगे। इतना झगड़े, दैत्यों ने देवताओं से वो कलश छीन लिया और कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के दैत्य लोग भाग गए। देवता फिर रोने लगे, देवता फिर रोने लगे, इतनी मुश्किल से तो अमृत पैदा किया, अब तो इतनी मेहनत की, फिर भी ले गए। क्योंकि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वो ही ले जाएगा। आज दैत्य लोग वो भी छीन करके ले गए। सभी देवता मिल करके भगवान विष्णु के पास रोए। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो। उस समय मेरे ठाकुर ने, भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, इतनी सुंदर कन्या बन गए, मन गुनो संसार में सृष्टि के अंदर कोई कन्या ही नहीं है। इतना सोना रूप बनाया, 16 हार श्रृंगार किए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। इतना सुंदर रूप बनाया और भगवान ने दैत्यों के बीच में कन्या बन करके नाचने लगे। कन्या को देख करके दैत्य भी मोहित हो गए, दैत्य भी नाचने लगे, कन्या के बराबर नाचने लगे। जैसे मोहित हुए, कन्या ने पूछा, अभी मैं कुंवारी हूँ। कन्या ने कहा, मैं कुंवारी हूँ, आप में से कोई मुझसे विवाह करेगा? सभी दैत्यों ने हाथ उठा दिए, हम करेंगे, हम करेंगे। कन्या ने कहा, विवाह तो करेंगे, खर्चा तुम्हारा बाप देगा। ब्याह के बाद खर्चा भी हो जाता ना, डबल हो जाता। खर्चा करोगे? दैत्यों ने कहा, हम करेंगे। अरे विवाह के बाद जो पत्नी कहे पति को मानना पड़ता है तो मानोगे? दैत्य ने कहा, सब कुछ मानना है। आज भी होता है, जब विवाह होता है तो शर्ता सुना दे पंडित जी। विवाह में शर्ता होती है, तब फटाफट मन जाते करेंगे 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 करेंगे, बाद चुप हो जाते, कभी ये भी मन है, भी मन हाय हाय। उसी समय ये दैत्य कहने लगे, हम सब कुछ करेंगे। दैत्य ने कहा, हम सब कुछ करेंगे। कन्या ने कहा, तो पहले प्रैक्टिकल हो जाए ना। जो पत्नी कहेगी पति मानेगा। कहा मानेंगे? कन्या ने कहा, तो प्रैक्टिकल हो जाए। राक्षसों ने कहा, तो हो जाए। कन्या ने कहा, तो प्रैक्टिकल ये है, ये जो कलश आपके पास है, जो मुझे दे दो। सभी राक्षसों ने ब्याह कराने करके कलश ही भगवान के हाथ में दे दिया। और भगवान ने कहा, मैं जैसे बांटूं वैसे तुम्हें मंजूर है? कहा मंजूर है। देवता उठा लिए, दैत्य उठा लिए। भगवान ने पहले उनमें से एक राहु नाम का दैत्य था। उसने देखा, इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या आज तक मैंने देखी ही नहीं। पूरी सृष्टि में इतनी सुंदर कन्या है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? प्रेग तभी दाल ही काली है, ये तो पता नहीं कि दाल ही काली है। दाल में कुछ काला तो नहीं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में देवता का रूप बना करके राहु बैठ गए। भगवान अमृत बांटने लगे। जैसे टिप्पी राहु के हाथ में पड़ी, राहु एकदम पी गए। सभी चंद्रमा ने, सूर्य ने जे शोर मचा दिया, जे देवता नहीं है, जे देवता नहीं है, जे देवता नहीं है, जे देवता नहीं है, जे राक्षस है, जे राक्षस है। राहु ने अपना रूप बनाया, भगवान ने मोहिनी रूप छोड़ा, अपने असली रूप में आए, सुदर्शन चक्र उठाया, राहु के पीछे छोड़ दिया और राहु का सर काट दिया। देवताओं ने कहा, प्रभु इसने अमृत पी लिया, जे तो अमृत हो गया, जितने टुकड़े करोगे उतने ग्रह बन जाओगे, जे मरेगा तो है नहीं, चाहे 10 टुकड़े हो जाए। पहले 7 ग्रह हुआ करते थे, अब राहु केतु 2 और मिल गए। कितने हो गए? 9। और ध्यान देना, पहचान कैसे लगाई कि ये दैत्य है? पहचान ऐसे लगाई, अब विवाह शादी होती थी ना पहले,
आज से 20 साल पीछे, 25 साल पीछे चले जाइए तो रात को बैठने के लिए कोरे बिछाया करते थे, टाट बिछाया करते थे और सब बारात बैठ करके सभी को भोजन दिया जाता था। जब एक दूसरे को देखते थे कि उसने खाना शुरू किया, एक दूसरे से पहले खाया नहीं करते थे, एक दूसरे से पहले खड़े नहीं होते थे, बाजे वाले खड़े हो जाते थे, सोचते भी जब तक बाजे न बाजा नहीं बजाया जब तक कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन कोई भी जूते पहन करके भोजन नहीं करता था। आज से 25-30 साल पीछे चले जाइए, कोई भी जूते पहन करके भोजन नहीं करता था, कोई खड़े होकर के भोजन नहीं करता था। पशु तो खड़े होकर के भोजन करते, उनका काम है। लेकिन आज ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ भी खड़े होकर भोजन करते। अब पशुओं में हमारे अंदर क्या फर्क रह गया? बोलो, पशुओं में हमारे अंदर कोई फर्क रह गया? पशु कम से कम जूते नहीं पहनते, अभी तो जूतियां भी ना खोल दे। लोगो जमाना बदल गया, लोगो जमाना बदल गया, लोगो जमाना बदल गया, लोगो जमाना बदल गया। सादा हुआ पंचायती राज, सादा हो गया आजाद, बदल गया लोगो जमाना बदल गया, लोगो जमाना बदल गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। थोड़ी समय की कमी है, आइए आगे चलते हैं। अरे जब दैत्यों को पता चला, राजा बलि रूठ करके गुरु शुक्राचार्य के पास आए। शुक्राचार्य से कहा आज भी भगवान ने हमारे साथ छल किया, आज भी छल किया। शुक्राचार्य ने कहा बलि चिंता मत करो, यदि देवताओं ने अमृत पी लिया, देवता मर नहीं सकते तो रण छोड़ करके भाग तो सकते हैं। मैं तुम्हें इतना बल बना दूंगा, तुम्हें इतना बली बना दूंगा कि तुम्हारे आगे देवता खड़े भी नहीं हो सकते। और 101 यज्ञ का संकल्प ले लिया राजा बलि से। 101 यज्ञ का संकल्प ले लिया और संकल्प ले करके सुखदेव जी महाराज कहते राजा बलि से यज्ञ करवाने शुरू कर दिए। राजा बलि यज्ञ कर रहा, 99 यज्ञ कर दिए। कितने? 99 यज्ञ कर दिए। अब 100वें यज्ञ की तैयारी थी और देवताओं को पता था, भगवान को भी पता था, यदि राजा बलि का यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवलोक में भी राक्षसों का राज हो जाएगा। सभी देवता मिलकर के भगवान के पास आए और भगवान से कहा प्रभु यदि राजा बलि का यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवलोक नहीं रहेगा। उस वेले मेरे ठाकुर जी ने 52 रूप बनाया, ऐसे ब्रह्मचारी बन गए ठाकुर, ऐसे ब्रह्मचारी, कथा बहुत लंबी है। 52 रूप बनाया, त्रिपुंड लगा लिया और गले के बीच में यज्ञ पवित्र डाल लिया और एक लंगोट लगा लिया। हाथ में छतरी ले करके माता पार्वती ने झोली दी और ले करके ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और ले करके वे भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे। राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान पधार गए। जिसने भी भगवान को देखा बस वो देखता ही रह गया। लोग कहने लगे जय हो, ऐसा ब्रह्मचारी आज तक नहीं देखा, ऐसा ब्रह्मचारी आज, क्योंकि ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है प्यारे। एक बार ध्यान से देख लो तो नजर हटती नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सभी लोग पीछे पीछे चले गए। राजा बलि के दरबार में जाकर के लोग कहने लगे जय हो जय हो। राजा बलि हवन कर रहे थे, पूर्णाहुति डालने जा रहे थे। राजा बलि ने पीछे देखा, थोड़ा ब्लाक बना कर रखी,
राजा बलि ने पीछे ध्यान से सुना, पीछे मुड़ करके देखा तो ड्योढ़ी के बीच में भगवान खड़े हैं, ड्योढ़ी के बीच में ब्रह्मचारी खड़ा, ऐसा ब्राह्मण खड़ा प्यारे। राजा बलि जगह को छोड़ करके भागे, ब्रह्मचारी के आगे खड़े हो गए, एक टक देखते रहे, एक टक देखते रहे। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि पूर्णाहुति डाल लो, मुहूर्त का समय निकल जाएगा, फिर जी भर के देख लेना। लेकिन राजा बलि कहने लगे हवन बाद में भी हो जाएगा, पूर्णाहुति बाद में हो जाएगी, पहले मुझे जी भर के देखने दो, पहले मुझे जी भर के देखने दो। राजा बलि एक टक देखता रहा, एक टक देखते देखते इतने में शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने इतना सुंदर ब्रह्मचारी देखा, शुक्राचार्य के मन में आ गया कि जो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। शुक्राचार्य ने आसन लगाया, नयन बंद किए, ध्यान किया, सारी पिक्चर सामने आ गई प्यारे। शुक्राचार्य कहने लगे हे राजा बलि ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो नंद का लाला है, ये तो कपटी है, तुम्हें छल करके ले जाएगा, इसे कोई वरदान मत दे देना, इसे कोई वचन मत दे देना, राजा बलि इसे कोई वचन मत दे देना। राजा बलि कहने लगे यदि भगवान भी है तो जब कल इतिहास में आएगा तो लोग कहेंगे भगवान देते हैं, तो कल इतिहास में ये भी आएगा कि राजा बलि के पास भगवान मांगने के लिए गए हैं। राजा बलि ने कहा बोलिए क्या चाहिए? भगवान कहते पहले वचन दो, पहले वचन दो। राजा बलि ने वचन दे दिए जो मांगोगे वो मिलेंगे। क्या चाहिए? सिर्फ 3 पग पृथ्वी, 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ने कहा ये ब्राह्मण देवता एक राजा से मांगा तो मांगा भी क्या, 3 पद पृथ्वी के, 3 पद पृथ्वी, कम से कम 5 गांव तो मांग लेते, कम से कम आधा राज तो मांग लेते। ऐसे था आधा राज मांग लेते, 5 गांव मांग लेते। ब्राह्मण ने कहा मुझे संतोष है, बस 3 पद पृथ्वी चाहिए, 3 पद पृथ्वी दे दो, उसी में गुजारा हो जाएगा। ध्यान देना, राजा बलि की बेटी है, ध्यान से सुनना, राजा बलि की बेटी है विद्यामती। राजा बलि की बेटी ने जब भगवान को देखा, जब ब्रह्मचारी को देखा तो बलि की बेटी के मन में आया, मन चाहता इसे अपनी गोद में बिठा करके अपना स्तनपान कराऊं। मन में भाव आ गया, भगवान मन के भाव को समझते हैं। उसी समय भगवान ने मनोमन कह दिया हे देवी तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं भी होगा तो आपकी भावना है मैं तुम्हारा पुत्र बन करके ही तुम्हारा स्तनपान भी कर लूंगा, क्योंकि भगवान को बताने की जरूरत नहीं, मुझे ये चाहिए। वो जानते एक पिता को पता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरी बेटी को क्या चाहिए, क्या उसको बताना पड़ता है? भगवान को बताने की कोई जरूरत भगवान को पता है, लेकिन कर्म अपना अपना। कुछ वस्तुएं ऐसी है वो मांगे से नहीं मिलती, कुछ वस्तुएं ऐसी है बिन मांगे भी मिल जाती है। आइए 2 शब्द कह लीजिए। मांगे नहीं मिलता बिन मांगे मिलता है, मांगे नहीं मिलता बिन मांगे मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। मांगे नहीं मिलता बिन मांगे मिलता है, मांगे नहीं मिलता बिन मांगे मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने
आइए सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित वचन दे दिए राजा बलि कंगना बांधने लगे। ध्यान देना राजा बलि को कंगना बांधने लगे। जैन बतो बलि राजा धान इंद्रो महाबलय। कई आदमी अजकल सजाने नु बन लेंदे ना पंडित जी सारा ही लपेट दियो। हर चीज का कोई ना कोई भाव है। एक कंगने का भी कोई भाव है, तिलक लगाने का भी कोई भाव है। माता भैन नथ पहन दिया भी कोई भाव है। कोई खुशबू नहीं आती देखो। राम कथा में एक एक गहने का मतलब बताया माता अनसुईया ने सीता को। नथ क्यों पहनते हैं, कानों में कांटे क्यों पहनते हैं, ये बिंदियां क्यों लगाते हैं, पाँव में पायल क्यों पहनते हैं। हमें तो बस पहनने का पता है, लेकिन ये पता नहीं भी क्यों पहनते हैं। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। आइए सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित राजा बलि सामने खड़े हुए एक टक देख रहे। ध्यान से एक टक देख रहे राजा बलि। शुक्राचार्य कहते इसे कुछ मत देना, इसे वचन मत दे देना, इसे कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना प्यारे। लेकिन भगवान सामने खड़े हैं। तेरे द्वारे करा भगवान भगत भरने रे झोली, भगत भर ले रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। उठी है धरती रे सारी, डोला गगन है सारा। डोल होती है धरती रे सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती रे सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती रे सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा रे। तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज निकाले सबसे अपना, माल गहना तेरा। आज लुटा दे घर से अपनी, मानल गहना मेरा। आज लुटा दे सर्व से अपना, माल गहना तेरा। आज लुटा दे सर्व से अपने, मानल गहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फिरा रे, जन्म जन्म
तेरे नार करा भगवान भगत भर दे जोली भगत भर दे जोली तेरा होगा बड़ा युग युग रहेगी तेरी छाप भगत भर दे जोली भगत भर दे जोली तेरे नार करा भगवान भगत भर दे जोली भगत भर दे जोली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राजा बलि ने कांकन बांधा। राजा बलि के मन में ये भाव आया और जैसे कांकन बांधा, शुक्राचार्य ने बहुत कहा इस ब्राह्मण को कोई वचन मत दे देना, इस ब्राह्मण को कोई वचन मत देना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो नटखट है, तुम्हें लूट करके ले जाएगा, तुम्हें छल करके ले जाएगा। लेकिन राजा बलि माने नहीं, 3 पद पृथ्वी वचन दे दिया, कांकन बांध दिया। और भगवान ने कहा 3 पांव भी मेरे होंगे, 3 पद भी मेरे होंगे। राजा बलि हंसने लगे, छोटा सा ब्रह्मचारी, छोटे छोटे पाँव, 3 पाँव में कितनी की जगह आ जाएगी। राजा बलि हंसने लगे और संकल्प पढ़ने लगे। राजा बलि ने संकल्प हाथ में लिया, ध्यान देना, संकल्प हाथ में लिया। शुक्राचार्य से कहा आप संकल्प पढ़ो, आप मंत्र पढ़ो, संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य ने संकल्प पढ़ने से इनकार कर दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जजमान ही बर्बाद हो जाए, मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा। भगवान कहते मैं भी काशी से आया हूँ, मैं अपने आप ही पढ़ लूंगा। संकल्प अपने हाथ में दिया कि जल दिया, कोसा दी। भगवान ने संकल्प पढ़ा, हे राजन 3 बार बोलो विष्णु 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 दित्य बलाम दित्य श्वेत बाला कल्पे भैम संसे अष्टमी में कली युगे कली प्रथमे चलने जम्मू दिपे भारत खंडे भारत वर्ष आर्य क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे नैना देवी क्षेत्रे अमुक संसे 2081 नामा से 3 पद पृथ्वी। राजन जल छोड़ो, मेरे हाथ में जल छोड़ो। राजा जब हाथ जल छोड़ने लगा, शुक्राचार्य ने मक्खी का रूप बनाया, शंख के बीच में जाकर के बैठ गया, मैं जल नीचे ही नहीं गिरने दूंगा, जल नीचे ना गिरे। जब जल नीचे ना गिरे, संकल्प हो गया, तो राजा बलि ने एक खबर का ढक्का उठाया, इस शंख के बीच में कुछ है, जैसे ऐसे लगाया। शुक्राचार्य की आंख आगे आ गई प्यारे, आंख भी टूट गई। शुक्राचार्य बाहर निकल करके खड़े हो गए, जजमान मैं तो अपनी आंख भी फुटा दी तेरी करके, पर तू नहीं बनिया, तुम्हारे नहीं, मैं एक हाथ से, और जल नीचे गिरा। जैसे जल नीचे आया, भगवान का इतना बड़ा रूप हो गया, चलन जो है धरती के ऊपर और सर जो है चोटी जो है आकाश से टकराने लगी। भगवान ने पहला कदम उठाया, उठा करके पूरी पृथ्वी को नाप दिया। दूसरा कदम उठाया, ऊपर के 7 लोक नाप दिए। ब्रह्मलोक में जाकर के मेरे ठाकुर जी का पाँव पहुंचा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये पाँव किसका आ गया, जब देखा ये तो मेरे ठाकुर का पाँव है, कमंडल से जल लिया, ठाकुर जी के पाँव धरा दिए। 2 पग में पृथ्वी नाप दी, ऊपर ले लोक नाप दिए। राजा बलि ने, बलि की बेटी ने जब ये रूप देखा, ध्यान देना, ये रूप भगवान का देखा तो मन में भाव आया, इसे दूध क्या पिलाना, मन चाहता इसे जहर पिला करके, स्तनों को जहर पिला करके गोविंदाय नमो कर दूं। भगवान ने कहा तथा अस्तु, आपकी ये आशा भी पूरी होगी, अगले युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तो भूतना बन करके आ जाना, और जहर के साथ साथ तुम्हारा दूध के साथ जहर भी पी जाऊंगा और तुम्हारे प्राण भी पी जाऊंगा। प्यारे
भगवान ने वचन दिया, मन की बात को समझ गए और 2 पाँव से पृथ्वी को नाप दिया। राजा बलि अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं? राजा बलि मजबूर हो गए, क्या बताए तीसरा पाँव कहाँ रखूं? आपने 3 बल दिए हैं, तीसरा पाँव कहाँ रखूं? राजा बलि के मन में आया। राजा बलि सामने खड़े हो गए, कहने लगे भगवान पहले ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला दाता बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है? दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान मजबूर हो गए। भगवान ने कहा दान कभी बड़ा नहीं होता, दान देने वाला ही बड़ा होता है प्यारे, दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान ने, राजा बलि ने कहा मैंने अपना सब कुछ दान दिया, हे गोविंद अब अपना शरीर ध्यान नहीं दिया, तीसरा पाँव मेरे सर के ऊपर रखिए प्रभु, तीसरा पाँव सर के ऊपर रखिए। राजा बलि ने तीसरा पाँव राजा बलि के सर के ऊपर रखा और नीचे ले गए। ऐसा कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते सुत लोक का राज्य राजा बलि को दिया। ध्यान देना, ये नीचे के लोग हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल पताल, हमारे ऊपर भी लोग हैं, हमारे नीचे भी लोग हैं और बीच में हम बिल्कुल दरमियान में हैं। सुत लोक का राजा राजा बलि को दिया, जिस राज के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस जब भगवान पाँव उठाने लगे तो राजा बलि ने सर के ऊपर दोनों हाथों से पाँव पकड़ लिया। भगवान कहते छोड़ दे राजा बलि, छोड़ दे छोड़ दे। राजा बलि कहने लगी बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आए प्रभु, अब कैसे छोड़ दें? बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगे, कैसे छोड़ दें? कहा बोलो क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा जो आपने मांगा मैंने दिया। हे प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ हम रहें वहाँ तुम रहो, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम रहो। कहा चाहते क्या हो? मैं यही चाहता हूँ जिस भी दरवाजे से मैं बाहर आऊं तो पहले आप मिलो। भगवान कहते मैं नौकर थोड़ी ना, मैंने का पता कितने दरवाजे से निकलने हैं, क्योंकि इस महल के अंदर 9 दरवाजे हैं प्यारे, ध्यान देना। इस महल के अंदर 9 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, 9 हम सब जानते हैं, लेकिन 10वां द्वार तो मेरे सतगुरु ही जानते हैं, वो उनके बिना और कोई खोल नहीं सकता। जिस भी दरवाजे से मैं निकलूं सामने तुम्हारे दर्शन हो। भगवान राजा बलि के पास बैठ गए। आज 4 महीने हो गए, 4 महीने 4 मास हो गए। लक्ष्मी अकेली स्वर्ग में बैठ करके ये सोच दी गुमशुदा दे पेपर लगा लिए। विष्णु भगवान गुमशुदा है, किसी को पता चले तो इस पते पर बैकुंठ में पता पहुंचा देना, किसी ने देखा हो। सभी से पूछने लगी लक्ष्मी किसी ने मेरे भगवान को देखा? घूमते घूमते नारद बाबा चले गए। नारद बाबा से पूछा कहीं भगवान को देखा? नारद बाबा ने कहा देखा। बोले कहाँ? भगवान जब भक्तों के बीच में जाते हैं तो पत्नी को भी भूल जाते हैं, भक्तों के बीच में जाते तो पत्नी को भूल जाते हैं। कहाँ है? राजा बलि के पास है। लक्ष्मी राजा बलि के पास आई, ध्यान देना। लक्ष्मी राजा बलि के पास आई, राजा बलि बाहर निकले। लक्ष्मी ने अपनी चुनरी फाड़ी, फाड़ करके राजा बलि की कलाई में राखी बांधी और कहा भैया मैंने आपकी कलाई में राखी बांधी। और बहना ने भैया को राखी बांधी, बदले में भाई भी तो कुछ देगा ना। राजा बलि ने कह दिया बहन जो मांगो वो मिलेगा, बताओ क्या चाहिए? कहा पहले वचन दो। राजा बलि ने वचन दे दिए। बहन मांगो क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, अपना जीजा भेज दे मेरे साथ। लक्ष्मी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना जीजा भेज दे बस। आज राजा बलि ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में पकड़ा दिया और मेरे लक्ष्मी भगवान को लेकर के बैकुंठ में आई। उसके तुरंत सिर्फ ज्यादा नहीं, आपके 5-4 मिनट लूंगा। प्यार से बोलो हरे कृष्णा
उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते मैं तुम्हें 9वें स्कंद में प्रवेश कराता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए 9वें स्कंद के बीच में सूर्यवंश का पूरा हाल है। दिलीप से लेकर हम इतना नहीं जाएंगे। राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों का विवाह जनक के घर के बीच में हुआ। भगवान को वनवास हुआ, भगवान को वनवास हुआ और भगवान केवट के पास गए, केवट से आगे निकल गए और रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ। रावण को जीत करके मेरे भगवान राम अयोध्या में आए। अयोध्या में राम को राज तिलक हो गया। बोलिए राजा राम भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित 9वें स्कंद को मैं विराम देता हूँ। अब 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत का 10वां स्कंद जो है, 12 स्कंद है भागवत के, 10वां भागवत 10वां स्कंद जो है ये मेरे ठाकुर जी के प्राण है प्यारे। 10वां स्कंद जो है ये भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुना रहा हूँ। जब कृष्ण का नाम लिया तो परीक्षित उठ करके खड़े हो गए। ध्यान देना, कृष्ण का नाम सुखदेव जी के मुख से निकला, परीक्षित उठ करके खड़े हो गए। सुखदेव ने पूछा परीक्षित क्या बात है? सुखदेव परीक्षित ने कहा हे गुरुदेव क्या उसी कृष्ण की कथा कहने जा रहे हो जिसने भरी सभा के बीच में मेरी दादी माँ की लाज रखी? क्या उस कृष्ण की कथा कहने जा रहे हो? क्या उस कृष्ण की कथा कहने जा रहे हो जो मेरे दादा के साथ कर्म कर्म पर रहे? क्या उस कृष्ण की कथा कहने जा रहे हो? क्या उस कृष्ण की कथा कहने जा रहे हो जो मेरी माँ के पेट में जाकर के मेरे साथ खेलता रहा? क्या उस कृष्ण की कथा कहने जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा उसी कृष्ण की कथा कहने जा रहा हूँ। परीक्षित ने कहा गुरु जी आज तक जो भी कथा कही आपने बहुत आनंद आया, लेकिन कृष्ण कथा कहने जा रहे हो तो एक भी शब्द काटना मत है, एक भी शब्द मत काटना। मैं आपको बताऊं कैसे सुनाई थी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए कथा। सुखदेव जी महाराज ने कहा आदो देव की देव गर्भ जन्म गोपी क्रिया वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस शेरनम कौरवादी हननम कुंती सुता पालनम ए तद श्रीमद् भागवत पुराण कथितम। हो गई कृष्ण कथा 10वां स्कंद। परीक्षित ने कहा बस महाराज समझ में कुछ नहीं आया, विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित मथुरा का सगासन है, मथुरा का सगासन है, उग्रसेन का राज है। उग्रसेन को कैद में डाल करके कंस वहां बैठ गए, राज के ऊपर बैठ गए। उसी कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। क्या नाम है? वैसे ये देवकी जो है इतनी सुंदर है, भागवत में एक भागवत में ये भी बताया कि देवकी जो है नागों की कन्या शेष नाग की बेटी है देवकी। समय इतना नहीं है, जल्दी जल्दी में चलते हैं क्योंकि हमारा कन्हैया भी आने वास्ता उतावला हो गया हो ना। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कंस ने यती मचा दी, कंस ने यती मचा दी। कोई भी संसार में भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई कीर्तन, कोई सत्संग, कोई भागवत कथा कुछ नहीं होगी। इतना अत मच गया। उसी कंस की एक बहन है, उसी कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी का। देवकी का विवाह रखा वसुदेव जी के साथ। और हरे कृष्णा देवकी का वसुदेव जी को संकल्प दिया, उसी देवकी का विवाह किया, बहुत सा दान दिया। कंस ने बहुत सा दान दिया। थोड़ी दूर तक बहन को छोड़ने गया। आज भी बहना की डोली भाई वसीमे तक छोड़ने जाते हैं।
कंस थोड़ी दूर तक छोड़ने गया तो एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को लेकर के इतने प्यार से जा रहे हैं, इसी देवकी का अष्टम लाल जो है वो तुम्हारा काल होगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस ने देवकी को केसों से पकड़ा, पकड़ करके नीचे पटक दिया और खड्ग निकाली, देवकी को मारने लगे। वसुदेव जी आगे खड़े हो गए। वसुदेव ने, क्योंकि ये पति का धर्म है, पत्नी की विपदा को हरना, पत्नी की रक्षा करना, ये पति का धर्म है। वसुदेव ने कहा, हे पहले आपकी बहन थी, आपने कन्या दान कर दिया, अब मेरी पत्नी है। वसुदेव आगे हो गए। कंस बात क्या, क्यों मारना चाहते देवकी को? मारना तो पहले मुझे मारिए, पहले मुझे मारिए। कंस ने कहा, सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मैं इसे ही मार दूंगा तो पुत्र आएगा कहां से? वसुदेव ने कहा, बस इतनी बात है। कहा इतनी बात है? कहा इतनी बात है? तो वसुदेव जी ने कहा, 8 संतानों तक जो भी संतान होगी, हे कंस, मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम जो कर लेना। देव की शत्रु थोड़ी ना, इसकी संतान शत्रु है। कंस ने कहा, तो उतने दिनों तक तुम्हें अपनी तुम्हारी जेल में रहना पड़ेगा। और वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। प्यारे ध्यान देना, पहली संतान हुई देवकी के, पहली संतान हुई। कंस को पता चला, कंस छोड़ करके चला गया। अरे मेरी शत्रु तो 8वीं संतान है, ये तो पहली है, इसने क्या बिगाड़ा? कंस चला गया। इतने में नारद बाबा आ गए। नारद ने चक्कर में डाल दिया, एक गोलधारा बनाया, गोलधारे के बीच में 8 लकीरें खींच दी और कहा, जहां से गिनो, कहाँ काट होते, जहां से गिना वहां 8, वहां से गिना इधर 8, का बीच से गिनो तो 8 वहीं पर हो जाए। नारद ने चक्कर में डाल दिया, कोई भी 8वां हो सकता, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता है। हे कंस, पहला, हाँ जी ध्यान देना, पहली संतान हुई। कंस छीन करके ले गए, पांव से पकड़े पृथ्वी पर गिराया और गोविंदाय नमो नमः। देवकी की एक संतान, 1 2 3 4 5 6 संतानें देवकी की। कंस ने संतानों को मार दिया और पाप का घड़ा भर गया। सभी संत लोग भगवान से पुकार करने लगे, हे गोविंद, हे भगवान, अब आ भी जा भगवान, देर क्यों लाई है, असा भी तेरे दर दे अर्घ लाई है। अब आ भी जा भगवान, देर क्यों लाई है, असा भी तेरे दर दे आई है। अब आ भी जा भगवान, देर क्यों लाई है, असा भी तेरे दर दे अलग जगाई है। आ भी जा भगवान, देर क्यों लाई है, असा भी तेरे दर से अलग जगाई है। जय जय श्री राधे। अब तो समय भागा जा रहा, भजन तो 2-2 किलोमीटर लंबे हैं। कभी भजन संध्या होगी तो भजन ही सुनाएंगे। अब तो कथा है ना, ध्यान से बोलो हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित 6 संतानें समाप्त हो गई, सभी संत खड़े हो गए। पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया, पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया, भगवान से प्रार्थना करने लगी। और एक बात आपको कहूं, इस पृथ्वी पर कोई भार नहीं है, हम मल मूत्र सब कुछ इस पृथ्वी ये माँ है, इसका सीना चीर करके हम अनाज पैदा करते हैं, ये फिर भी दुख नहीं मनाती। ये पृथ्वी के ऊपर कहती है, जब पाप मेरे पर लोग करते हैं तो पापों के दाम से मैं दब जाती हूँ। और पृथ्वी ने गौ का रूप बना करके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने शेषनाग से कहा, ध्यान देना,
भगवान ने शेषनाग से कहा, जब हम त्रेता युग में गए थे, मैं बड़ा बन करके गया था, तुम लक्ष्मण बन करके गए थे, तो आपने कहा था लक्ष्मण, हे भैया तुम बड़े हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, यदि मैं बड़ा होता तो मैं भरत को बताता कि राज कैसे होता। मैं कुछ बोल नहीं सकिया क्योंकि मैं छोटा। अब की बारी तुम बड़े बन करके चलो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब की बारी तुम बड़े बन करके चलो। देवकी के साथ में गर्भ में आने के लिए शेष भगवान तैयार हुए। बोलिए शेष भगवान की। देवकी के साथ में गर्भ के बीच में शेष जी आए। भगवान ने अपनी जोग माया से कहा, ध्यान देना, भगवान ने अपनी जोग माया से कहा, देवकी का 7वां गर्भ निकाल करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल देना। हे जोग माया, तुम नंद बाबा के घर में कन्या बन करके जन्म ले लेना, यशोदा के घर जन्म ले लेना। जहाँ माया की लीला होगी वही महामायापति की लीला भी होगी। देवकी के साथ में घर में बोलिए शेष भगवान की। और जा करके शेष को देवकी के गर्भ से निकाला। मोर जोग माया ने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कन्या बन करके नंद बाबा के घर कन्या पैदा हो गई। 8वें गर्भ के बीच में मेरे ठाकुर जी विराजमान होने के लिए आए प्यारे। और भगवान ने, ध्यान देना, भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप के बीच में दर्शन दिए। चतुर्भुज रूप के बीच में दर्शन दिए भगवान ने देवकी वसुदेव को। ध्यान देना, आधी रात का समय है। वसुदेव थोड़े सो रहे, थोड़े जग रहे, थोड़े सो रहे, थोड़े जग रहे। भगवान चतुर्भुज रूप के बीच में दर्शन देने लगे। मानो देवकी वसुदेव के सामने एक चतुर्भुज रूप के बीच में एक मूर्ति खड़ी है। देवकी वसुदेव देख रहे, जे क्या हो गया, जे कौन है, जे कौन है, जे कौन है। आखिर देवकी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो। भगवान कुछ बोलते नहीं। दूसरी बार पूछा, तुम कौन हो, भगवान कुछ बोलते नहीं। जब तीसरी बार पूछा तुम कौन हो, तो भगवान के मन में आया, संसार के लिए तो मैं भगवान हूँ, पर इस समय माँ का पुत्र बन करके आया हूँ। माँ पूछ रही तुम कौन हो, तो मुझे बताना होगा। भगवान ने कहा, हे माँ, मैं ही तुम्हारा अष्टम लाल हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। देवकी ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। भगवान ने कहा, क्यों नहीं हो सकते। माता देवकी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जहाँ 4 बाजू वाले पुत्र नहीं होते, जहाँ 4 हाथ वाले पुत्र नहीं होते। भगवान ने कहा, मुझे क्या करना होगा। पहले देवकी ने कहा, पहले अपने 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ कम कर दिए, 2 हाथ वाले भगवान। कहा, माँ अब ठीक है, 2 हाथ, अब मैं 2 हाथ वाला हूँ। माँ अब ठीक है। देवकी ने कहा, ठीक है, इतने बड़े हो पूछते हैं। माँ अब ठीक है, पुत्र जन्म लेते को इतने बड़े होते, पुत्र जन्म लेता कोई इतना बड़ा होता। भगवान ने पूछा, माँ फिर मुझे क्या करना होगा। माता देवकी ने कहा, थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान थोड़े छोटे हो गए। माँ अब ठीक है। माँ ने कहा, कहाँ ठीक है, थोड़े और छोटे हो जाओ। धन्य है भारत की नारी जो भगवान को भी यहाँ के नियम बता रही प्यारे। भगवान ने कहा, मैं ये रूप लेकर के तब आया हूँ कि कंस से तुम्हारी रक्षा कर लूं, तो तुम मुझे छोटे होने को कह रही। मैं छोटा हो गया, क्या तुम मेरी रक्षा कर पाओगी, क्या मेरी रक्षा कर पाओगी। देवकी ने कहा, यदि भगवान मेरे पुत्र बनकर के आए तो अपने प्राण दे करके भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी प्रभु। तो भगवान ने कहा, बोलो माँ मुझे क्या करना होगा।
माँ देवकी ने कहा थोड़े और छोटे हो गए, भगवान थोड़े और छोटे हुए। कहा माँ अब ठीक है। माँ ने कहा कुछ ठीक नहीं है। कहा माँ अब क्या करूं? कहा नवजात शिशु बन जाओ, नवजात शिशु बन जाओ। भगवान ने कहा सुनो माँ, नवजात शिशु तो बन जाऊं। अपने पिता से कहा वसुदेव से, सुनो मेरे पिता, नवजात शिशु बन जाऊंगा तो मुझे जहां से उठा करके गोकुल में ले जाना। गोकुल में मेरी माया ने जन्म लिया है, कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के जेल में आ जाना, मुझे जहां से ले जाना। वसुदेव ने कहा हाथों में कड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, इतने पहरेदार हैं, कैसे जाऊंगा? भगवान ने कहा जब मेरा आगमन होगा तो कड़ियां बेड़ियां टूट जाएगी और पहरेदार सो जाएंगे, पर बारिश बहुत होगी, तूफान बहुत होगा, तुम घबराना मत प्यारे। और भगवान ने शिशु रूप बनाया, भगवान ने शिशु रूप बनाया। भगवान कहते माँ अब ठीक है, भगवान कहते माँ अब ठीक है। माँ ने अब भी इनकार कर दिया, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। कहा माँ अब नवजात शिशु बन गया हूँ, अब क्या करूं? देवकी ने कहा नवजात शिशु बन गए हो, बातें बड़ों जैसी करते हो, पूछते हो माँ अब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं। कहा माँ मुझे क्या करना होगा? बोला तुझे रोना होगा। देवकी ने कहा तुझे रोना होगा। वो आने गया मेरा कड़ा पेट दर्द लगी भी तुझे रोना होगा, मेरे को पेट में दर्द थोड़ी ना कि रोना होगा। और माँ ने कहा तुम्हें रोना होगा। भगवान रोने लगे तो देवकी ने मस्त मुख पर हाथ रख दिया, रोना मत। भगवान ने कहा एक तरफ कह ली रोना, जब रोने लगा तो हाथ रख दिया। माँ ने कहा यदि कंस को पता चल गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, हे मेरे लल्ला रोना मत। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ कड़ियां बेड़ियां सब टूट गई और वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को, जब कल आगे की कथा कल कहेंगे, लेकर के कन्हैया को जमुना के पार गए, कन्या को उठाया, कन्या को उठा करके जेल में आए और जैसे जेल में आए कड़ियां बेड़ियां लग गई सब कुछ। उधर दाई आई शाम को, दाई ने यशोदा के घर दाई माँ आई, ध्यान देना याद रखना, कल यशोनंद बाबा के घर दाई माँ आई। आधी रात को पूछा क्या हुआ है तो दाई माँ ने कहा कुड़ी हुई भी देवी आई है। तो लोगों ने कहा ओ भगवान इतनी चौथी अवस्था में संतान दी है, कम से कम एक लाल गोपाल दे देता है। और दाई तो चलेगी, लोगों को ये पता ये नहीं पता रात में अदला बदली हो गई, ये नहीं पता अदला बदली हो गई। सुबह ही शोर मच गया प्यारे, सुबह शोर मच गया। अरे सभी से प्रार्थना है जब भगवान हमारे बीच में आए थोड़ी देर के लिए सभी भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएंगे और नाथ दोनों ऊपर उठा करके नाचेंगे गाएंगे, आज भगवान को मनाएंगे। आ गया वन सरी वाला, आ गया वन सरी वाला, मेरा आ गया कुंडला वाला, गया मन सरी वाला, मेरा गया कुंडला वाला। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, आजा रे आजा, सावरिया तू आजा। नचन साम देना रे अज मैनू नचे लहन दे, नचन साम देना रे अज मैनू नचे लहन दे, नचन शाम देना रे अज मैनू नचे लहन दे, नचन साम देना रे अज मैनू नचे लहन दे।
दे ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸਗਰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਖਵਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਰੀ ਨੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੋਰੀਆਂ ਸਾਮ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਜਾਪ ਕਾ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਛੇਦ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਰੀ ਨੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਛੇਦਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਛੇਦ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਰੀ ਨੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਛੇਦਵੇ ਸ਼ਾਮ ਜਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਵੇ ਜਾਮ ਜਮਨਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਆਕੇ ਮਿਲਵੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਖੜਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਦੱਸਦੇ गए शाम तेरी बंसी बादल कर जाती है श्याम तेरी बंसी बादल कर जाती है मुस्कान तेरी जामा घायल कर जाती है मुस्कान तेरी घायल कर जाती है सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन सोने की होती तो क्या करते सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन सोने की होती तो
बनती पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहले यदि गोरे होते तो क्या करते ये तो काले रंग पर ही ये तो काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है नाम तेरी बनती पागल कर जाती है ओ घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए हेलो हेलो यार ये बड़ा पता नहीं क्या हो राधे राधे सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए कन्हैया सभी के पास आएंगे मेरे ठाकुर सभी के पास आएंगे और सभी प्रणाम कर लेना और उतनी देर में सभी दोनों हाथ उठा करके बोलो राम राम एक श्री राम 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 देना राम राम कार राम राम जय राम राम जय राम 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 नाम राम राम बोलो राम 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 तेरा श्री राम राम चौदह राम राम पंद्रह से राम राम श्री राम राम बारह श्री राम राम अठारह राम राम जय से राम राम बोलो राम राम की श्री राम राम भाई राम राम देव राम राम जोई राम राम पटे से राम राम कबे राम राम आए से राम राम श्री राम राम पति श्री राम राम की बोलो राम राम पति श्री राम राम पति श्री राम राम पति श्री राम